संस्कृति और जो हमारी धरोहर है उसको पूरे विश्व के सामने ले आए, ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को शक्ति दे कि हम लोग जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं, उनके जो देखे गए स्वप्न थे, जो उनका विजन था, जो उनकी दृष्टि थी, उसको हम लोग साकार कर सकें, उसको और उनकी इच्छानुसार आगे बढ़ाने का काम कर सकें। इसलिए मैं पुनः उन महान आत्मा को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय स्वामी जी को। आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुना, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके उद्बोधन के माध्यम से पता चली। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस प्रक्रिया में मैं भी भागीदार बन रहा हूँ और मुझे कुछ अपना गिलहरी प्रयास करने का अवसर भी मिलेगा, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ डाक विभाग को कि आप पूरे मुजफ्फरनगर पे, भारतीय संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है कि शुक्र तीर्थ को आप अपने विभाग के माध्यम से जन जन तक, पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग, पूरा विभाग बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। हम लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि जो संततियां, जो पीढ़ियां, जो समाज, जो राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत को संरक्षित नहीं कर सकता, उस पर गर्व नहीं कर सकता, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, उस संतति को, उस समाज को, उस राष्ट्र को समाप्त होने में देर नहीं लगती। मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात बताऊं आप लोगों को, कुछ गलत हो तो क्षमा करिएगा। मैं भी कभी अत्यधिक तार्किक हुआ करता था। मैंने किसी जगह पढ़ा, एक संत एक्विनास हैं, बहुत बड़े संत पश्चिम के हुआ करते थे, ईसाई धर्म के। उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ हिविल की समस्या रखी पूरे विश्व के सामने, सभी चिंतकों के सामने, कि यदि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है और अपने भक्तों का रक्षक है और भक्तों को कभी दुख कष्ट नहीं होने देता, तो इस संसार में दुख क्यों है? क्यों कोई विधवा, कोई जवान लड़की बिना किसी गलत काम किए हुए विधवा हो जाती है और उसका एकमात्र पुत्र भी जो है वह मर जाता है? यदि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है, भक्तवत्सल है, तो फिर ऐसे दुख क्यों संसार में होते हैं? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरा जो बाल मन था, जो तर्क था, वो बहुत प्रगाढ़ हो गया। अब मैंने अपने पिताजी से ये कहा कि ये देखिए, इसका कोई उत्तर आज तक दे नहीं पाया है। मेरे पिताजी मुस्कुराए, कहे कि अच्छा, मैं किसी दिन तुमको बताऊंगा, तुम थोड़ा और पढ़ो। एक दिन उन्होंने ये हमको कहा कि तुम कभी शंकर को पढ़ो, और उन्होंने विशेष कर कहा श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ो। जब आपको पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, अकर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा, तो संत एक्विनास के इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ज्यादा यहाँ विस्तृत वार्ता नहीं करूंगा। मैंने कुछ पढ़ने का अपना प्रयास किया, जो हमारी अल्पमति है, तो मैं तो अभिभूत रह गया। देव जी महाराज के उसमें आज जो एक बड़े डाकखाने में मुजफ्फरनगर में ये विशेष आवरण का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। जिलाधिकारी महोदय यहाँ पधारे, स्वामी पीठाधीश्वर स्वामी अमरानंद जी महाराज यहाँ पधारे और ट्रस्ट के और सदस्य देवराज जी यहाँ पधारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं सभी मुजफ्फरनगर वासियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्रताल के विकास के लिए जो जिलाधिकारी महोदय ने आज यहाँ संकल्प लिया
और अपनी इच्छा जताई कि मैं यहाँ जितने दिन रहूँगा सुखदेव आश्रम को एक ऐसा स्थान विश्व भर में इसको प्रसिद्ध कराने का मैं कार्य करूँगा। मैं इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जितने यहाँ लोग पधारे हैं इस कार्यक्रम में उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आवरण विशेष और निरूपण कार्यक्रम रखा गया है। महामुनि सुखदेव ने अक्षय वटवृक्ष के नीचे भागवत पीठ में प्रथम बार भागवत का प्रसारण किया था। अभिमन्यु के पुत्र और वीर अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। इस दिव्य धाम को देश दुनिया के नक्शे पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुदृढ़ विकास परिषद का गठन किया है। उसी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आज भागवत पीठ पर विशेष आवरण जारी किया गया है, जो मुजफ्फरनगर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध रहेगा। कोई भी श्रद्धालु भागवत भक्त उस लिफाफे को खरीद सकता है और उसी में अपने पत्र भेज सकता है। एक विशेष डाक मोहर भी सुखतीर्थ पर बनाई गई है भागवत पीठ पर, जिसमें कल्याण देव जी का फोटो और डाक विभाग वो सील भी जारी कर रहा है। परम पूज्य वितराग स्वामी कल्याण देव जी ने तीर्थ का जीर्णोद्धार किया था। ये एक अभियान है और इसी तरह भविष्य में जल्दी ही भागवत पीठ और वितराग स्वामी कल्याण देव जी महाराज को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जाएगा। आश्रम सुखतीर्थ के ऊपर उसकी थीम पर विशेष आवरण एवं विशेष निरूपण के विमोचन के उपलक्ष्य में डाक विभाग मुजफ्फरनगर एवं इन दोनों के संयुक्त सहयोग से तथा प्रधान डाकघर मुजफ्फरनगर के इस परिसर में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि जनपद मुजफ्फरनगर के माननीय जिलाधिकारी देशभक्त धर्मपरायण कुशल प्रशासक आदरणीय श्री उमेश मिश्रा जी और समारोह के अध्यक्ष इस डाक घर के सीनियर पोस्ट मास्टर, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य महानुभाव, मास्टर शक्ति और देवी सूत्र। सबसे पहले इस अवसर पर 3 सदी देवी दृष्टा शिक्षा ऋषि और जो हमारी धरोहर है उसको पूरे विश्व के सामने ले आए, ऐसे पूज्यपाद स्वामी जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को शक्ति दे कि हम लोग जो सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुजफ्फरनगर के लोग हैं, उनके जो देखे गए स्वप्न थे, जो उनका विजन था, जो उनकी दृष्टि थी, उसको हम लोग साकार कर सकें, उसको और उनकी इच्छानुसार आगे बढ़ाने का काम कर सकें। इसलिए मैं पुनः उन महान आत्मा को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय स्वामी जी को। आप लोगों ने सुना, मैंने भी सुना, बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके उद्बोधन के माध्यम से पता चली। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस प्रक्रिया में मैं भी भागीदार बन रहा हूँ और मुझे कुछ अपना गिलहरी प्रयास करने का अवसर भी मिलेगा, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ डाक विभाग को कि आप पूरे मुजफ्फरनगर पे, भारतीय संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है कि शुक्र तीर्थ को आप अपने विभाग के माध्यम से जन जन तक, पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग, पूरा विभाग बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। हम
लोग अक्सर ये सुनते आए हैं कि जो संततियां, जो पीढ़ियां, जो समाज, जो राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत को संरक्षित नहीं कर सकता, उस पे गर्व नहीं कर सकता, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करता, उस संतति को, उस समाज को, उस राष्ट्र को समाप्त होने में देर नहीं लगती। मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात बताऊं आप लोगों को, कुछ गलत हो तो क्षमा करिएगा। मैं भी कभी अत्यधिक तार्किक हुआ करता था। मैंने किसी जगह पढ़ा, एक संत एक्विनास हैं, बहुत बड़े संत पश्चिम के हुआ करते थे, ईसाई धर्म के। उन्होंने एक प्रॉब्लम ऑफ इविल की समस्या रखी पूरे विश्व के सामने, सभी चिंतकों के सामने, कि यदि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है और अपने भक्तों का रक्षक है और भक्तों को कभी दुख कष्ट नहीं होने देता, तो इस संसार में दुख क्यों है? क्यों कोई विधवा, कोई जवान लड़की बिना किसी गलत काम किए हुए विधवा हो जाती है और उसका एकमात्र पुत्र भी जो है वह मर जाता है? यदि ईश्वर दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है, भक्तवत्सल है, तो फिर ऐसे दुख क्यों संसार में होते हैं? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरा जो बाल मन था, जो तर्क था, वो बहुत प्रगाढ़ हो गया। अब मैंने अपने पिताजी से ये कहा कि ये देखिए, इसका कोई उत्तर आज तक दे नहीं पाया है। मेरे पिताजी मुस्कुराए, कहे कि अच्छा, मैं किसी दिन तुमको बताऊंगा, तुम थोड़ा और पढ़ो। एक दिन उन्होंने ये हमको कहा कि तुम कभी शंकर को पढ़ो, और उन्होंने विशेष कर कहा श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ो। जब आपको पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता, अकर्म सिद्धांत समझ में आ जाएगा, तो संत एक्विनास के इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ विस्तृत वार्ता नहीं करूँगा। मैंने कुछ पढ़ने का अपना प्रयास किया, जो हमारी अल्पमति है, तो मैं तो अभिभूत रह गया। आदर आगे तो अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय श्री प्रिया मीणा जो कि सीनियर पोस्ट मास्टर है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ यहाँ उपस्थित आप सभी सम्मान्य महानुभावों का यथा योग्य आदर सत्कार करते हुए आप सबके जीवन में सुख, शांति और स्मृति देने के लिए मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि भारत के डाक विभाग के बरेली, मेरठ और मुजफ्फरनगर के माननीय अधिकारियों ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके और आज भागवत पीठ के सुखदेव आश्रम सुख तीर्थ की थीम पर विशेष आवरण एवं विशेष पहुंच रहे हैं, आ गए हैं। और सज्जनों, जैसे गिरधर जी ने बताया कि शुक्रताल एक ऐसी जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंची स्तर पर जाएगी। जिला अधिकारी महोदय का स्वागत करेंगे कर्तन जमीन से हम लोग, आदरणीय श्री उमेश मिश्रा जी। पर अपना कर्म क्षेत्र बनाया और वहाँ जो एक जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा हुआ था, जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था, उसे पुनर्जीवित किया। और पुनर्जीवित करने के लिए उस समय ये स्थिति थी कि मोरना से एक पनडंडी ही जैसे तैसे करके शुकतीर्थ तक जाती थी। तो महाराज श्री ने उसमें जाकर और वहां पर जाकर उन्होंने जो है बोरों पे, गधों पे, खच्चरों पे जो है सामान पहुंचा कर उस तीर्थ का उद्धार किया। और श्रद्धेय कमलापति त्रिपाठी जी उस समय मंत्री थे और जो इटली से आए हुए खंबे थे वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने वहां पर उन्हें अपने प्रभाव से और अपने अनुरोध से उनसे वो उतरवा लिए और सुखदेव आश्रम में और सुखदेव तीर्थ में जो है वो प्रकाश की रोशनी, शिक्षा की रोशनी के साथ साथ लोगों के दिलों में आलोकित हुई। और
इन ऐसे महापुरुष ने अपने आप के जीवन को सदा समर्पित रखा। उन्होंने सदा देना जाना। आज अरबों खरबों की संस्थाएं इस बात की साक्षी है कि उन्होंने शिक्षा की ज्योति किस तरीके से लोगों के हृदय में आलोकित की और कितने लोगों को उन्होंने जो है समर्थ बनाया। आज भी अनेक अधिकारी, अनेक कर्मचारी, अनेक न्यायिकविद, अनेक शिक्षाविद इस चीज को मानते हैं कि यदि स्वामी कल्याण देव जी ना होते तो शायद वो कहीं अंधेरे में खो रहे होते। तो ये वास्तव में यही जीवन में ऐसा करना ही वास्तव में जो है हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश लाता है, ऊर्जा का प्रकाश लाता है और परमार्थ का प्रकाश लाता है। उन्होंने यही परमार्थ का कार्य किया, यही धर्म का कार्य किया और हम आशा करते हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर उनके जो शिक्षण संस्थान हैं, उनसे जो संबंधित लोग हैं और जो यहाँ पर लोग हैं, वो सभी स्थान पर ऐसी ज्योति जले कि पूरा भारतवर्ष स्वामी कल्याण देव जी की भावना के अनुरूप आलोकित और प्रकाशित होकर वास्तव में हर घर में शिक्षा की रोशनी जाए, हर व्यक्ति को आवश्यक शिक्षा मिले और जब ऐसी शिक्षा मिलेगी तो भारतवर्ष के संसद में और भारत के समाज में एक ऊर्जा आलोकित होगी। जय हिंद, जय भारत, जय मानव महाराज जी की जय। पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज जी की जय। आपका तीर्थ है, ये पूरे दुनिया में आपको गौरवान्वित करेगा मुजफ्फरनगर को। आज इसका विशेष और पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज एवं मुजफ्फरनगर जनपद के माननीय जिला अधिकारी श्री उमेश मिश्रा जी का मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत कालीन शुक्र तीर्थ भगवान सुखदेव जी की जन्मस्थली महायोगी सुखदेव जी महाराज के प्रथम बार राजा परीक्षित को अक्षय वट के नीचे भागवत पीठ पर कथा सुनाई थी। ये देश का मुख्य धार्मिक देव जी महाराज के उसमें आज जो एक बड़े डाकखाने में मुजफ्फरनगर में ये विशेष आवरण का कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा रहा और इसमें बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने भाग लिया। जिलाधिकारी महोदय यहाँ पधारे, स्वामी पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज यहाँ पधारे और ट्रस्ट के और सदस्य देवराज जी यहाँ पधारे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं सभी अपने मुजफ्फरनगर वासियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुक्र काल के विकास के लिए जो जिलाधिकारी महोदय ने आज यहाँ संकल्प लिया और अपनी इच्छा जताई कि मैं जितने दिन रहूँगा सुखदेव आश्रम को एक ऐसा स्थान विश्व भर में इसको प्रसिद्ध कराने का मैं कार्य करूँगा। मैं इसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जितने यहाँ लोग पधारे हैं इस कार्यक्रम में उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आवरण विशेष निरूपण कार्यक्रम रखा गया है। महामुनि सुखदेव ने अक्षय वट वंश के नीचे भागवत पीठ में प्रथम बार भागवत का प्रसारण किया था। अभिमन्यु के पुत्र और वीर अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। इस दिव्य धाम को देश दुनिया के नक्शे पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुदृढ़ विकास परिषद का गठन किया है। उसी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आज भागवत पीठ पर विशेष आवरण जारी किया गया है, जो मुजफ्फरनगर पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध रहेगा। कोई भी श्रद्धालु भागवत भक्त उस लिफाफे को खरीद सकता है और उसी में अपने पत्र भेज सकता है। एक विशेष डाक मोहर भी सुखतीर्थ पर बनाई गई है भागवत पीठ पर, जिसमें कल्याण देव जी का फोटो और डाक विभाग वो सील भी जारी कर रहा है। परम पूज्य वितराग स्वामी कल्याण देव जी ने तीर्थ का जीर्णोद्धार किया था। ये एक अभियान है और इसी तरह भविष्य में जल्दी ही भागवत पीठ और वितराग स्वामी कल्याण देव जी महाराज को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया जाएगा। सेवा ट्रस्ट का कार्यक्रम के ऊपर
उसकी थीम पर विशेष आवरण एवं विशेष निरूपण के विमोचन के उपलक्ष्य में डाक विभाग मुजफ्फरनगर एवं शिल्प विकास इन दोनों के संयुक्त सहयोग से तथा प्रधान डाकघर मुजफ्फरनगर के इस परिसर में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि जनपद मुजफ्फरनगर के माननीय जिलाधिकारी देशभक्त धर्मपरायण कुशल प्रशासक आदरणीय श्री उमेश मिश्रा जी और समारोह के अध्यक्ष इस डाकघर के सीनियर पोस्ट मास्टर, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य महानुभाव, मास्टर शक्ति और देवी सुंदर। सबसे पहले इस अवसर पर 3 सदी देवी दृष्टा शिक्षा ऋषि हजारों पहुंच रहे हैं, आ गए हैं। और सज्जनों, जैसे गिरधर जी ने बताया कि सुकृताल एक ऐसी जगह है जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंची स्तर पर जाएगी। जिला अधिकारी महोदय का स्वागत करने का जमीन से आदरणीय श्री उमेश मिश्रा जी।